एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ को, जिस मेन बोर्ड आईपीओ का हम बात करने जा रहे हैं, उस मेन बोर्ड आईपीओ के लगभग 3200 करोड़ की साइज वाली आईपीओ को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। वैसे इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन होते ही 250 रुपये से ऊपर कारोबार करती हुई दिख रही है। तो किस तरीके कैसे इस आईपीओ के लिए आप लोगों की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस आईपीओ में काफ़ी अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होगी, क्योंकि वैल्यूएशन कंपनी ने मैट्रिक्स पर काफ़ी अच्छी ध्यान रखी है उसके वजह से। तो इनके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। इस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जो डाटा अवेलेबल कंपनी के द्वारा करवाया गया है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ में आप देख सकते हैं कि फिजिकल ईयर 24 की डाटा कंपनी मंथ की अवेलेबल करवाया गया है, फिजिकली 25 की 12th मंथ की, अभी 26 की यहाँ पे 12th मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के एसेट के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन दी गई है। कंपनी के एसेट पहले यहाँ पे 1712 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे कंपनी की 25 में लगभग 2336 करोड़ के पास रही है, 26 में 4115 करोड़ के पास कंपनी की एसेट हम लोग को दिखी। यानी कि एसेट टर्म्स में यदि हम डिस्कस करते हैं तो कंपनी के लगातार कंपनी की एसेट यहाँ पे ग्रो करती हुई दिख रही है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की इनकम यहाँ पे आपको पहले कितनी थी, तो लगभग यहाँ पे कंपनी की इनकम 2,799 करोड़ के पास थी। वहाँ से कंपनी की इनकम 25 में 24 से यहाँ पे 2,799 करोड़ से 3,472 करोड़ के पास हुई, और अभी आपको बढ़कर यहाँ पे 4,563 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि कंपनी की यहाँ पे इनकम लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे बढ़ रही, लगभग 31% के इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी की इनकम में दिखी है। फिजिकली 25 से 26 को यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। टैक्स देने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट कितनी बच रही है उनको यदि हम लोग डिस्कस करें तो 298 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट दिख रही थी। देन यहाँ पे 353 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट दिखी, अभी आपको 397 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट दिख रही है। यानी कि प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे बढ़ रही है। जिसमें यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू जिस तरीके की जैसी रेज करी है उस तरीके की वैसी प्रॉफिट रेज नहीं करी, लेकिन 12% की ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ प्रॉफिट में यहाँ पे दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है इस सेक्टर के लिए। कंपनी की इबिटा के बारे में बात करते हैं तो इबिटा यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 512 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 590 करोड़ के पास हुई, अभी यहाँ पे कंपनी की इबिटा 710 करोड़ के पास आती हुई दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की नेटवर्थ पहले कितनी थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की नेटवर्थ पहले 741 करोड़ के पास थी, 978 करोड़ के पास, अभी 2397 करोड़ के पास कंपनी की नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे पहले कितनी थी, कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे जो थी 724 करोड़ के पास थी, 961 करोड़ के पास, अभी 2360 करोड़ के पास रिजर्व एंड सरप्लस आ चुकी है। कंपनी के पास बोरोइंग के बारे में बात करें, कर्ज कितनी है, तो पहले यहाँ पे कंपनी की कर्ज कितनी थी, तो 554 करोड़ के पास थी, 776 करोड़ के पास, 841 करोड़ के पास कंपनी की कर्ज दिख रही है। यानी कि सभी पैरामीटर्स पर कंपनी यहाँ पे वेल साउंड फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग हम लोग को करती हुई दिख रही है। कंपनी की फाइनेंशियली यहाँ पे यदि हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है, इसीलिए इस कंपनी को देख तो धूत ट्रांसमिशन आईपीओ, इस आईपीओ को देखते हैं तो ये आईपीओ यहाँ पे 10 अगस्त से आईपीओ ओपन होगी। 12 अगस्त इस आईपीओ क्लोजिंग डेट आने वाली है, यानी कि 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ रखेगी, यानी कि इस वैल्यू 2 रुपीज़ पर आपको अप्लाई करनी है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड आपको 871 रुपये रखा है, इसी अपर प्राइस बैंड 871 रुपये पे आपको अप्लाई करनी है, ना कि मिडिल के या 20 के प्राइस बैंड पे यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है, क्योंकि 871 रुपये जो कंपनी की कटर प्राइस रखी गई उसी कटर प्राइस पे आपको अप्लाई करते समय 17 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी होगी। कंपनी की इशू साइज है वो 367 करोड़ की इशू साइज है, लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 3100 करोड़ की इशू साइज इस कंपनी की 3200 करोड़ के पास दिख रही है। लगभग यहाँ पे 1400 करोड़ की बात करें तो फ्रेश इशू है, कंपनी के पास डायरेक्ट पैसे जाने वाली है। रेस्ट ऑफ अमाउंट 1666 करोड़ की बात करते हैं, ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को इस आईपीओ के थ्रू यहाँ पे सेल करते हुए देखेंगे। बुक होल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ किस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहने वाली है, तो मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,807 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI के बारे में बात करते हैं तो 14 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है, लगभग यहाँ पे 2,07,298 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। और बिग HNI के बारे में बात करते हैं तो लगभग लॉट आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है, लगभग 10,06,876 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लोग को। इसकी डेट्स के बारे में बात करते हैं तो डेट्स में आप देख सकते हैं कि टेंटेटिव डेट में आप लोगों को यहाँ पे जो डेट्स दी गई है वो आप लोग को 10 अगस्त इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है, 12 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है।
आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 13 अगस्त इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 14 अगस्त को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 14 अगस्त को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 17 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पे होने वाली है। इस आईपीओ के थ्रू जो फ्रेश इशू पैसा रेज करे उसमें यहाँ पे कंपनी रीपेमेंट प्रीपेमेंट करना चाहती है। आउटस्टैंडिंग जो बोरिंग है उसके लिए यहाँ पे कंपनी पैसे रेज कर रही है, उसके लिए भी कंपनी को यहाँ पे 465 करोड़ के पैसे कंपनी अपनी डेट को रीपेमेंट करने के लिए करेगी, जिसके कारण से कंपनी की बैलेंस शीट आने वाले समय में और अच्छी इंप्रूव होते हुए दिखेगी। कंपनी के यहाँ पे जो 301 करोड़ रुपए है वो आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली है। कुछ यहाँ पे सर्टेन सब्सिडरी है उनके लिए इस कंपनी के पैसे ही 301 करोड़ यूज़ करेगी। साथ साथ कुछ यहाँ पे न्यू वायरिंग हार्नेस जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको सेटअप करने के लिए 150 करोड़ के पैसे की यूज़ करेगी। और फंडिंग यहाँ पे अदर को यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी यूज़ करने वाली है। कंपनी की जो फंडामेंटल है उनके बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटली कंपनी की यहाँ पे जो प्राइस रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आप लोग को यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19 के पास इस ईयर दिख रही है। और डेट इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इंप्रूव हुई है, लेकिन और ज़्यादा यहाँ पे कंपनी की डेट इक्विटी और इंप्रूव होते हुए दिखेगी जो डेट रीपेमेंट हो जाएगी, जिसके कारण से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें आप लोगों को यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखेगी। जिस तरीके की इबिटा मार्जिन है उससे अच्छी यहाँ पे उसी तरीके की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन होनी चाहिए, क्योंकि इबिटा मार्जिन 16% के पास है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8-9% के पास है। इसमें इंप्रूवमेंट की यहाँ पे जरूरत है। इसके कारण से कंपनी को डेट को रीपेमेंट करके कंपनी अपने बैलेंस शीट को और स्ट्रॉन्ग करेगी, जिसके लिए कंपनी की यहाँ पे इबिटा मार्जिन अभी आप देख सकते हैं कि लगभग 15 से 16% के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन पैट यहाँ पे 8.70% के पास है। एनएवी लगभग आपको 149 के पास है और यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू 5.28 के पास दिख रही है। कंपनी की जो यहाँ पे प्राइस शोनिंग रखी गई है वो आप लोगों को 41 की रखी गई है और ईपीएस कंपनी की यहाँ पे 21 के पास रखा गया है। यदि हम लोग प्राइस शोनिंग के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने यहाँ पे अपने पीयर कंपटीटर की 60 के प्राइस शोनिंग से कंपनी ने थोड़ी सी डिस्काउंट में अपनी वैल्यूएशन रखी है, जिसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में आईपीओ आने के बाद ही यहाँ पे काफ़ी अच्छी मूव यहाँ पे दिख रही है। इसी की वजह से, क्योंकि वैल्यूएशन कंपनी ने मैट्रिक्स पर उसको लिस्टिंग के लिए स्कोप छोड़ रखी है, उसके वजह से। प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले यहाँ पे कितनी थी तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 77% की प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में रहने वाली। पब्लिक की होल्डिंग 17.23% के पास रहेगी, यानी कि आने वाले समय में प्रमोटर्स को 75% या उससे कम की होल्डिंग लाने के लिए यहाँ पे फर्दर 3 ईयर में पास्ट में या आपको फ्यूचर में आपको आने वाले समय में डाइल्यूट कुछ स्टेक को करनी होगी। इसके लिए भी कंपनी यहाँ पे तैयार है, क्योंकि कंपनी को आने वाले समय में कंपनी पे विश्वास है कि कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। इसके कारण से प्रमोटर्स होल्डिंग 82.77% के पास हम लोग को दिख रही है। कंपनी यहाँ पे काफ़ी पुरानी कंपनी भी दिख रही है। कंपनी की यहाँ पे बात करें तो लगभग अप्रैल 1998 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। यह कंपनी आपको लीडिंग इलेक्ट्रिकल जो और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं कंपनी के तौर पे कंपनी गए डिजाइन करते हैं, इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है। वायरिंग हार्नेस की बात करें, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होगी, ऑटोमोटिव होगी, नॉन ऑटोमोटिव अप्लायंस की बात करते हैं वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन इस कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस कंपनी के पास दिख रही है, जो कि यहाँ पे कंपनी को वेल स्टेबल कंपनी की जिस तरीके की जैसी ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आप लोग को काफ़ी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे 2 ट्रांसमिशन आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के रेट में यहाँ पे 255 रुपये पे कारोबार कर रही है। 1122 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 26 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 30% के आसपास लिस्टिंग मिलने के चांस है। 4300 रुपये के आसपास आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है, यानी कि आने वाले समय में ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है ग्रे मार्केट प्रीमियम में आप लोग को अपडेट मिलते रहेंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाए। मिलते हैं कि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय।